ओके, चैप्टर नंबर 6 द नर्वस सिस्टम। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, लेट्स डिस्कस देम। व्हाट आर न्यूरॉन्स? आंसर विल बी nerves are made up of nerve cells called neurons. नर्व्स जो होती हैं हमारी बॉडी में, वो बनी होती है नर्व सेल से, इनको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज एक्टिव व्हेन वी आर स्लीपिंग? जब हम सो रहे होते हैं तो कौन सा पार्ट ब्रेन का एक्टिव रहता है? आंसर इज मेदुला। मेदुला इज एक्टिव व्हेन वी आर स्लीपिंग। क्वेश्चन नंबर 3, विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स द रिफ्लेक्स एक्शंस? हमारे नर्वस सिस्टम का कौन सा पार्ट होता है जो कि रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है? सो रिफ्लेक्स एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड। ये ब्रेन से कंट्रोल नहीं होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द मोटर नर्व्स? मोटर नर्व्स क्या होती हैं? आंसर इज motor nerves carry messages from the brain or the spinal cord to the muscles. motor nerves का काम क्या होता है? they carry messages from the brain से spinal cord को मैसेज कैरी करती हैं थ्रू मसल्स। ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज को वो कन्वे करती है मसल्स को, ताकि हमारी बॉडी एक्शन में आए। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फंक्शन ऑफ टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द नोज। नोज में जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका क्या फंक्शन होता है, क्या काम करता है वो? द फंक्शन ऑफ टाइनी हेयर्स इन द नोज इज टू प्रोड्यूस nerve signals that are passed to the brain. जो इसका फंक्शन होता है वो क्या होता है? प्रोड्यूस नर्व सिग्नल्स प्रोड्यूस करता है ये, जो कि ब्रेन को पास किया जाता है। दे ऑल्सो ट्रैप डस्ट एंड जर्म्स। ये डस्ट और जर्म्स को भी हमारी नोज में एंटर करने से प्रिवेंट करता है। देन लॉन्ग क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 1, what does the brain consist of? So answer will be brain consists of many tiny cells. Brain of an adult weighs about 1.4 kg. बहुत सारे tiny cells होते हैं इसमें, और एक adult का जो brain होता है उसका weight कितना होता है? Average 1.4 kg. Human brain consists of 3 parts. 3 parts होते हैं, हमने चैप्टर में स्टडी किया है। cerebellum and medulla. Brain is protected by the hard bony skull. Then question number 2, what are the functions of nerves? Nerves are of 3 types and they perform a specific function. Sensory nerves. The nerves bring messages from the sense organ. Sense organ से जो message convey करते हैं brain को, होती हैं, और ब्रेन को या फिर स्पाइनल कॉर्ड को, दीज आर कॉल्ड सेंसरी नर्व्स। एंड देन मोटर नर्व्स। मोटर नर्व्स कैरी मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड टू द मसल्स। ये मसल्स को मैसेज कन्वे करती हैं। और मिक्स्ड नर्व्स क्या होता है बेटा? ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। नर्व्स NERVES है ये। These nerves perform both the above functions. दोनों जो ऊपर बताए गए functions है, मोटर और सेंसरी वाला, वो दोनों परफॉर्म करती है, तभी उसका नाम है मिक्स्ड नर्व्स, which are carrying messages to the brain and carrying orders from the brain to the other parts of the body. Then why optic nerve is important? Optic nerve जो होती है हमारी आई में, वो क्यों important होती है? So answer is optic nerve is a sensory nerve which connects the eye to the brain. जो eye को brain से connect क्या किससे होती है? Optic nerve से. Optic nerve passes the message
कमिंग फ्रॉम द रेटिना टू द ब्रेन, इसलिए वो इंपॉर्टेंट होती है। रेटिना से जो मैसेज मिलता है ऑप्टिक नर्व को, वो ब्रेन तक पहुंचाती है उसको। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू वी टेक केयर ऑफ आवर आईज? राइट एनी 3 पॉइंट्स। बहुत सारे पॉइंट्स हैं आपकी बुक में गिवन, उसमें से कोई भी 3 पॉइंट्स हम लिख सकते हैं। आई हैव मेंशन्ड दीज 3 पॉइंट्स। ऑलवेज रीड इन प्रॉपर लाइट, too bright light or too dim light can harm your eyes. हमेशा प्रॉपर लाइट में पढ़ना चाहिए। ज्यादा तेज रोशनी या फिर बहुत हल्की रोशनी, दोनों ही हमारी आई साइट के लिए हार्मफुल होती हैं। डू नॉट लाई डाउन एंड रीड, लेट कर नहीं पढ़ना चाहिए। डू नॉट प्ले गेम्स ऑन अ कंप्यूटर और अदर गैजेट्स फॉर लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे टाइम तक कंप्यूटर या फिर और गैजेट्स जो होती हैं, जैसे कि वो होता है ना गेम्स खेलने के लिए जो अलग वो आते हैं, उन पर हमें बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक गेम नहीं खेलना चाहिए। दिस कैन अफेक्ट योर विजन, या आपकी आई साइट को इम्पैक्ट कर सकता है। What should we do if our nose is blocked? क्वेश्चन नंबर 5, अगर हमारी नोज ब्लॉक हो जाती है तो हमें क्या करना चाहिए? We should inhale steam, हमें भाप लेनी चाहिए। If our nose is blocked due to cold, cold से अगर हमारी नोज ब्लॉक हो जाती है तो, and gently blow the nose to clean the nostrils. nostrils जो होते हैं वो नोज के जो छेद होते हैं, होल होते हैं, उनको बोलते हैं। तो उनको जेंटली ब्लो करना चाहिए, फूंक मारना चाहिए ताकि वो क्लीन हो जाए। So these are the question answers of your chapter 5. Tank of minerals. Discuss the types of minerals and state the ways to conserve our natural resources. Conserve. मैम वार्म अप भी रीड करना है? हाँ, वार्म अप कीजिए। Warm up. Identify the rocks and minerals from the items given below and write their names according to the space provided. Diamond, gold, asphalt, coal, marble, chalk, ग्रेनाइट। तो इसमें रॉक्स में क्या क्या आता है? रॉक्स में आएगा आपका मार्बल, ग्रेनाइट, चॉक, एस्फाल्ट। मिनरल्स में क्या क्या आएगा? डायमंड, मिनरल्स में डायमंड, गोल्ड, कोल। यस, वेट कीजिए बेटा। इंट्रोडक्शन। प्लीज स्विच ऑफ योर माइक। Of different type of rocks and minerals. Minerals are soil natural chemical substances present on the earth. They are the building blocks of the rocks. Rocks, however, are naturally formed soils that are made up of one or more minerals. Some rocks are made up of only one mineral. Some are made up of more than one. On the basis of the process of formation rocks can be classified into 3 types. Wait. So in this chapter, learning objectives are, we will be able to learn different types of rocks. कितने टाइप की रॉक्स होती हैं?
एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ मिनरल, मिनरल्स की इम्पोर्टेंस क्या होती है, टाइप ऑफ मिनरल्स कौन कौन से होते हैं मिनरल्स, एंड स्टेट द वेज टू कंजर्व आवर नेचुरल रिसोर्सेज, और हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनको हम कैसे कंजर्व करके प्रिजर्व करके रख सकते हैं. सो दीज आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. अब यहाँ पर हमें कुछ नेम्स गिवन है लाइक डायमंड, गोल्ड, एस्फाल्ट, कोल, मार्बल, चॉक एंड ग्रेनाइट. इन्हें हमें डिफरेंशिएट करना है कि कौन सा रॉक्स में आएगा, कौन सा मिनरल्स में आएगा. रॉक्स में हमारा आएगा मार्बल, ग्रेनाइट, चॉक, एस्फाल्ट, एंड मिनरल्स में डायमंड, गोल्ड एंड कोल. तो क्यों आएगा ये हम इस चैप्टर में गोइंग फॉरवर्ड वी आर गोइंग टू रीड. इंट्रोडक्शन में Earth's crust is made up of different types of rocks and minerals. जो अर्थ है उसकी सतह जो होती है, पृथ्वी की सतह, बहुत सारे रॉक्स और मिनरल से, चट्टान और खनिजों से भरपूर है. ठीक है, बनी हुई है. मिनरल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर सॉलिड. ठीक है, सॉलिड होते हैं. नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंस, जो केमिकल सब्सटेंस जो होता है उनमें वो नेचुरल होता है, और ये दीज आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर पाए जाते हैं. दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द रॉक्स. देन जो रॉक्स होती हैं वो क्या होती हैं, नेचुरली फॉर्म्ड सॉलिड दैट आर मेड अप ऑफ वन और मोर मिनरल्स. रॉक्स जो होती हैं वो मिनरल से ही बनती हैं. बहुत सारी रॉक्स तो सिर्फ एक ही मिनरल से बनी होती है, और कुछ रॉक्स जो होती हैं वो एक से ज्यादा मिनरल से बनती हैं. Some rocks are made up of only one mineral while some are made up of more than one. तो इसी के बेसिस पर हम इनको क्लासिफाई करते हैं 3 डिफरेंट टाइप्स में: igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks.